अब यूपी की सियासी खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। यूपी में सपा नेताओं के बयानों से मचे विवाद में अब बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। मायावती ने आज समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए उसे दलित वोटों की लेकर सिर्फ और सिर्फ दलित वोटों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत करने का आरोप लगाया। मायावती के इन आरोपों का बीजेपी को भी समर्थन मिला है। ये देखिए रिपोर्ट। देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी को प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं ने किए हैं। कि दलित सांसदों के कंधे पर बंदूक रख के जो गोली चला रही है समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, असल में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ों की कोई पिछड़ों के साथ किसी ने पाखंड किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। ये सपा, बसपा, मकपा, बकपा, आप, पाप, कांग्रेस, ये सब विपरीत विचारधाराओं में चलने वाले सत्ता लोलुप लोग हैं। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी द्वारा आरोप की इस बौछार के पीछे बसपा सुप्रीमो मायावती का वो ट्वीट है जिसने समाजवादी पार्टी की सोच, सियासत और मकसद पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के दो दलित नेताओं के द्वारा ऐसे बयान आए हैं जिसके बाद समाजवादी पार्टी पर सनातन आस्था पर चोट करने के आरोप लग रहे हैं। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के इन बयानों के बाद से ही यूपी में सियासी पारा हाई है और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर दलितों को आगे बढ़ाकर यूपी में हिंसा का माहौल बनाने के आरोप लगाए हैं। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर कई सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि सपा दलितों को आगे करके हिंसा का माहौल पैदा कर रही है। ये सपा की घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति है। सपा दलितों के वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाए तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के दलितों पर अत्याचार का इतिहास खोलकर रख दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी को प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं ने किए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, बहन मायावती जी पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, जो 2 जून का गेस्ट हाउस कांड है, कोई भूला नहीं है। जब ये पावर में आए तो दलित महापुरुषों की, बाबा साहेब की मूर्तियों को कई बार इन लोगों ने क्षति पहुंचाई है और ये केवल बहुरूपीय है। वोट लेने के खातिर इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं, लेकिन जनता सच्चाई समझती है। बीजेपी पहले से ही समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल खड़े कर रही थी। मायावती के बयान आने से पहले ही डीडीयूपी ने यूपी सरकार में मंत्री ए.के. शर्मा से ठीक वही सवाल किया था जिसको लेकर मायावती सपा पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा कभी महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, कभी सनातन आस्था पे चोट की जा रही है और मायावती भी आरोप लगा रही है कि दलित नेताओं को आगे बढ़ा के ये सियासी रोटी सेक रहे अखिलेश यादव। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं 2027 को ध्यान में रखकर अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं? अखिलेश यादव अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रयोग सफल नहीं होगा। जनता को उनका शासन ही नहीं बल्कि उनके पार्टी का, उनके परिवार का 4-4 बार का शासन याद है और लोगों ने देखा है किस प्रकार से भ्रष्टाचार था, किस प्रकार से गुंडागर्दी थी, किस प्रकार से परिवारवाद था, किस प्रकार से जातिवाद था। वो सब, वो कुछ भी कर लें, जनता उसे भूलने वाली नहीं है। चाहे वो दलित कार्ड खेल लें, चाहे वो अनुसूचित जाति का कार्ड खेल लें, चाहे वो पीडीए का कार्ड खेल लें, कहीं भी जनता उनको उसको स्वीकारने वाली नहीं है। जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो राज्य में और देश में सुशासन मिला है, उसे जनता ने कस के पकड़ लिया है, उसे कभी छोड़ने वाली नहीं है। इधर मायावती का ट्वीट आया तो बीजेपी की तरफ से मायावती के बयानों को न सिर्फ समर्थन मिला बल्कि मायावती से ही मिलता जुलता बयान आया। बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के दलित विरोधी इतिहास का भी आईना दिखाया। देखिए, ये आदरणीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे, मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी, शपथ लेने जा रहे थे
उससे पहले ही एक पूरे गांव में दलितों की आग लगा दी गई थी। ये खुद दलित उत्पीड़न के सबसे बड़े केंद्र रही है समाजवादी पार्टी की सरकार। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि दलित का उद्धार कोई कर सकता है तो मोदी जी के अलावा मैं नहीं समझता हूं किसी शासक ने किया। आज 2 करोड़ का टर्म लोन है दलित महिलाओं के लिए बिजनेस करने के लिए। अच्छी बात उन्होंने कहा, मैं तो स्वागत करता हूं। और मैंने तो कई बार कहा, मैं बलिया में भी कहा, बनारस में भी कहा, मैंने तो बहुत पहले कहा कि दलित सांसदों के कंधे पर बंदूक रख के जो गोली चला रही है समाजवादी पार्टी, वो प्रदेश के अंदर बहुत गंदा और बहुत खराब खेल समाजवादी पार्टी खेल रही है। आप आइए ना सामने, लालजी सुमन का जो बयान है या इंद्रजीत सरोज का जो बयान है, मैं पक्के दावे से कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलित अपने सांसदों को आगे करके इस तरह का बयान दिलाया है और समाज को तोड़ने का इन्होंने कुत्सित प्रयास किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, असल में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ों की कोई पिछड़ों के साथ किसी ने पाखंड किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, दलितों को धोखा दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया, अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। तो उनके पीडीए का असली मतलब समाजवादी पार्टी के पाखंड, धोखा और अत्याचार है, जो वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज पर करती आई है। कतई अब ये चीजें नहीं चलेंगी। जनता के सामने समाजवादी पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया। सनातन के अपमान के आरोप पर अब तक सपा और बीजेपी आमने सामने थे, लेकिन अब इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती की भी सीधी एंट्री हो गई है। दरअसल यूपी में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जब बात यूपी की करीब 21% दलित आबादी की हो तो कोई भी दल खुद को पीछे नहीं रखना चाहता है।